जी। भाग 10। सब तक मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। रोनी, क्या काम करोगे आप मेरा? सब तक वो भी समय पर ही मैं तुम्हें बता दूंगा। रोनी, रोनी, आपको मेरा नाम कैसे पता? सब तक सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि यहाँ मौजूद हर इंसान के बारे में सब जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि यहाँ आने से पहले तुम लोग क्या कर रहे थे और अपनी अब तक की जिंदगी में तुम लोगों ने क्या क्या किया है। अनिकेत, पर आपने अब तक अपना परिचय नहीं दिया। आप कौन हो? क्या उस कॉलर ने ही आपको भेजा है? वो कॉलर कौन था? यश, हाँ, उसने हमें यहाँ बुलाया और यहाँ हमसे कोई काम देने वाला है। सब तक वो कॉलर मैं ही हूँ। मैंने ही तुम लोगों को यहाँ बुलाया था और मैं ही तुम लोगों को एक बहुत बड़ा काम देने वाला हूँ। प्रणीता, आप वो कॉलर हो, तो वो फोन कहाँ है जिससे आपने हम सबसे बात की थी? सब तक मुझे तुम लोगों से बात करने के लिए किसी फोन की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम लोगों से मानसिक रूप से बात कर सकता हूँ। यश, क्या मजाक है? मुझे लगता है कि यहाँ कोई पागल है और इसने हमारी कुछ बात सुन ली है और अब वो उस बात को लेकर ही हमसे बात कर रहा है। अनिकेत, यश, एक मिनट रुको। हम जब से यहाँ आए हैं हमने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे कि हमारे नाम और हमारे काम के बारे में इन्हें पता लग सके। सब तक यश, मैं ना सिर्फ तुम लोगों से बात कर सकता हूँ बल्कि मैं ये भी जानता हूँ कि इस समय तुम लोगों के मन में क्या चल रहा है, इसलिए तुम मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकते। रोनी, रोनी, चलिए माना कि आप हमसे मानसिक रूप से बात कर सकते हैं, पर क्या आप हमें बताएंगे कि हमें ये वीडी और पुलिस के मामले में क्यों फंसाया, हमारी पहचान हमसे क्यों मिटवाई और अब हमें यहाँ कौन सा काम देने वाले हैं आप? सब तक वीडी और पुलिस का मामला तुम लोगों की एक परीक्षा थी। इसके साथ कुछ इस बात से आपका अवगत करवाना था कि बुराई को खत्म करने के लिए कोई भी काम किया गया तो वो उससे कोई दोष नहीं लगता। वीडी ना सिर्फ समाज के लिए बल्कि पूरी मानव जाति का अपराधी था जिसका तुम लोगों ने अंत किया। राधिका, परीक्षा? कैसी परीक्षा? सब, तुम लोगों के धैर्य की, साहस, तुम्हारी निर्णय लेने की, तुम लोगों के जोखिम उठाने की और सबसे बड़ी बात तुम लोगों की मानसिक मजबूती की परीक्षा। यश, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप अब आप साफ साफ बताते क्यों नहीं है कि आप कौन हैं और हम लोगों से क्या चाहते हैं? सब तक यश, इतनी जल्दी तुम्हारा आपा खो देना किसी दिन तुम्हें मुश्किल में डाल देगा, इसलिए मन की स्थिरता के लिए शांत रहो। मन को जितना अधिक हो सके उतना अधिक शांत रखने की कोशिश किया करो। तुम मन को और खुद को जितना अधिक शांत रखोगे उतना अधिक ही तुम सफल हो पाओगे। यश, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, पर फिर भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सब तक ठीक है, तो फिर आप सभी लोग बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो। मैंने ये सब एक खास मकसद की कारण किया है। आप चाहें तो मान सकते हैं कि मैंने बहुत मुश्किल से आप लोगों को अपने इस काम के लिए चुना है। मैं जो काम सौंपने जा रहा हूँ या आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वह काम सिर्फ और सिर्फ आप लोग ही कर सकते हैं। अब आपको इस काम को करने के लिए सब कुछ करना होगा जिससे सिर्फ सफलता ही मिलेगी। अनिकेत, ऐसा कौन सा काम है कि आपने सिर्फ हमें चुना? रोनी, और आपने हम लोगों को चुना कैसे? इससे पहले तो हम कभी नहीं मिले आपसे। सब तक मैंने कहा ना रोनी, मैं तुम लोगों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। कुछ लोगों की कुछ खास खूबियों की वजह से ही मैंने तुम लोगों को यहाँ चुना, इस काम के लिए चुना है।
यश, अब एक और नई कहानी। क्या कोई बताएगा मुझे ये सब क्या हो रहा है? हमें क्यों इस पागल की बात सुननी पड़ रही है यहाँ खड़े होकर? प्रणीता, यश, कम से कम पहले उनकी बात तो सुन लो। काम करना है या नहीं करना वो इस बात पर निर्भर कर देगा। रॉन, पहले तो आप ये बताइए कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं? आप हमारे बारे में तो सब जानते हैं, पर हम आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते, और हमें इतनी देर से बात क्यों किए जा रहे हैं? सप्तक, मेरा नाम सप्तक है। मैं कैलाश पर्वत से यहाँ आया हूँ, एक खास मकसद को पूरा करने के लिए। मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत है। इस खास काम के लिए मैंने बहुत मुश्किल से तुम लोगों को तलाशा है। यश, जोर से हंसते हुए, तो अब ये कैलाश पर्वत से आए हुए हैं? अब ये मत कहना कि तुम्हारी उम्र 200 साल है और तुम सालों से वहां तपस्या कर रहे थे। तब तक वैसे ये सच है कि मैं कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहा था, पर उम्र का मुझे फिलहाल कोई अंदाजा नहीं। राधिका, क्या तुम बीच बीच में बोलना बंद करोगे यश? सब तक, दोष इसका नहीं है, क्योंकि यह पला बड़ा ही ऐसे माहौल में है जहाँ किसी की भी बातों पर यकीन करना सिखाया ही नहीं जाता। अनिकेत, आप किसी खास मकसद के बारे में बता रहे थे, वो क्या है? और आपने हमें ही क्यों चुना इस काम के लिए? दुनिया में तो करोड़ों लोग हैं, तो वो सिर्फ हम 5 ही क्यों? सब तक को चुनने का कारण यह था कि तुम लोग कभी भी हार नहीं मानते हो, परिस्थितियां कैसी भी हों, हमेशा जटिल परिस्थितियों में फंसने के बावजूद लड़ते हो और हमेशा जीतने का प्रयास करते हो। इसके अलावा तुम लोग भी एक जिद है, सफल होने की चाहत है, उसी के कारण तुम लोगों को इस काम के लिए चुना गया है। तुषार, तो वो काम क्या है? सब तक, हो सकता है कि अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उस बात पर तुम लोगों को यकीन ना हो, परंतु सच यही है, तो ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ। रॉनी, कैसा सच, कौन सी बात? सब तक इस पूरी धरती पर नष्ट होने का खतरा है। इस धरती को नष्ट होने से बचाने के लिए एक युद्ध होगा। ना सिर्फ युद्ध करना होगा, बल्कि उस युद्ध में जीतना भी होगा। तुम लोगों की हार पूरी पृथ्वी की हार होगी और पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देगी। यश, ओह, ये बूढ़ा कोई कहानी पर कहानी सुनाए जा रहा है और आप लोग इसकी कहानियां सुनी जा रहे हैं और इस पर यकीन भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कोई पागल है, फालतू बातें करके हमारा समय खराब कर रहा है। अनिकेत, यश, तुम कुछ देर के लिए चुप रहोगे? ये पागल है या कुछ और, ये कुछ ही देर में पता लग जाएगा। अब बस तुम चुप रहो। प्रणीता, वैसे आप जिस युद्ध की बात कर रहे हैं वो युद्ध किससे लड़ना है? सब तक, उन लोगों से जो कभी पृथ्वी पर रहा करते थे, फिर उन्होंने पृथ्वी छोड़ दी थी और अपना नया जीवन दूसरे ग्रह पर शुरू कर दिया था। अब वो लोग वापस लौट आए हैं। पृथ्वी को बचाने के लिए तुम लोगों का उन लोगों से युद्ध करना जरूरी है। रॉनी, पर क्या आपको लगता है कि दूसरे ग्रह के लोगों से हम इस तरह से युद्ध कर पाएंगे? सब तक, नहीं, उस युद्ध के लिए तुम लोगों को तैयार होना होगा। मैं करूंगा तुम्हें तैयार। उस युद्ध में अभी समय है, इसलिए उतने समय में तुम लोगों को तैयार होना पड़ेगा। तुषार, और अगर हम मना कर दें तो? सब तक, तो फिर इस पृथ्वी को और मानव जाति को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। अगर तुम लोग उस युद्ध के लिए तैयार नहीं होते हो तो समझ लो कि पृथ्वी पर होने वाली परेशानियां बढ़ने वाली हैं और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। अनिकेत, हम लोग आपकी बात पर यकीन कैसे करें कि आप जो कह रहे हैं वो सच है? सब तक, आओ मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। सभी सप्तक के साथ चल पड़ते हैं। सप्तक उन्हें खंडहर के पीछे की ओर ले आता है, जहां वो एक बड़ा सा पत्थर लाकर गिरा था।
सभी उस पत्थर को देखते हैं। सप्तक उन सभी को उस पत्थर के पास ले आता है। सप्तक, देखो यह पत्थर कुछ दिन पहले ही गिरा था। यह एक आहट है कि वो लोग आ रहे हैं। यश, पत्थर के यहाँ होने से यह साबित नहीं हो जाता कि आप जो कह रहे हैं वो सच है। मैं अब भी कह रहा हूँ, यह कोई कहानी बना रहा है, यह कोई पागल है और हमें कहानी सुनाकर हमारा समय खराब कर रहा है। कॉलर अब नहीं आने वाला है और अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। सप्तक, क्या आप लोगों को भी लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? प्रणीता, तुषार, अनिकेत, रोनी, राधिका एक दूसरे को देखते हैं पर जवाब कोई नहीं देता। सप्तक, ठीक है, आप लोग बताओ कि इस बार उस कॉलर ने किसको फोन किया था और किसके पास फोन आया था? रोनी, मेरे पास। सप्तक अपनी आंखें बंद करता है और 2 मिनट के बाद ही रोनी का फोन बज उठता है। उसे रोनी का फोन बजता है। रोनी, हेलो। कॉलर, कैसे हो रोनी? काफी देर हो गई है तुम सभी को यहाँ। मेरा फोन देर से आया है। रोनी, तुम कौन हो और कहाँ हो? तुम कब हमें मिलोगे? हमें तुमसे मिलना है। कॉलर, मैं तो तुम लोगों से मिल चुका हूँ पर तुम लोग मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहे। अनिकेत, मतलब? सप्तक, अब तो यकीन हुआ कि मैं ही हूँ कॉलर। मैं ही हूँ जिसने तुम लोगों से बात करी थी, जो बात कर रहा था तुम लोगों से इतनी दिन से। प्रणीता, पर आप बिना फोन के कैसे बात कर सकते हो? सप्तक, मैं कुछ भी कर सकता हूँ प्रणीता। रोनी, तो फिर इस युद्ध को भी आप खुद ही रोक लो ना। हमें क्यों डाल रहे हो? हमें क्यों कह रहे हो इसके लिए? सप्तक, युद्ध करने के लिए हमें इजाजत नहीं है, इसलिए मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ। इसलिए तुम लोगों को तलाश कर रहा हूँ कि तुम लोगों को उस युद्ध के लिए तैयार कर सकूं। तैयार करना है। अनिकेत, आपने कहा कि हमें दूसरे ग्रह के लोगों से युद्ध करना है, पर यहाँ पर क्या आपको लगता है कि हम सिर्फ मामूली इंसान उसका और उनकी खतरनाक तकनीकों का मुकाबला कर पाएंगे? सब तक नहीं कर पाओगे, इसलिए तो तुम लोगों को तैयार कर रहा हूँ। तुम 5 लोगों को इस युद्ध के लिए तैयार होना ही होगा। प्रणीता, पर हम तो 6 हैं। सब तक मैं 5 लोगों को तैयार करने वाला हूँ ताकि एक की रक्षा करना तुम लोगों का कर्तव्य होगा। पर ये दूसरे ग्रह के लोग पृथ्वी पर आकर क्या करना चाहते हैं? सब तक इसका जवाब तुम्हें समय आने पर दिया जाएगा, पर इतना बता सकता हूँ कि उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उनमें से कुछ लोग पृथ्वी पर भी आ गए हैं और उन लोगों ने तुमसे 2 कदम आगे चल रहे हैं। रोनी, मतलब ये है कि अभी तक तुम लोगों ने इस युद्ध में साथ देने के लिए हाँ तक नहीं कहा, जबकि वो लोगों ने अपनी तैयारी करने लग गए हैं। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गए तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम लोग इस काम के लिए, इस युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राधिका, पर तक पर क्या? ये युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं है। ये युद्ध पूरी मानव जाति और पूरी पृथ्वी के लिए है। तुम लोगों के पास मौका है पूरी पृथ्वी को बचाने का, पृथ्वी और मानव जाति पर आए हुए इस संकट और इस मुसीबत से लोगों की जान बचाने का। तुम लोग ही इसको टाल सकते हो। रोनी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रणीता, मुझे भी। तुषार, अनिकेत, मैं भी कुछ नहीं कह सकता। यश, मैं कह रहा हूँ ये हमें कहानी सुनाकर हमारा वक्त खराब कर रहा है, पर तुम लोग मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं हो। अनिकेत, सप्तक जी, शायद हम लोग आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, ना ही आपका काम कर पाएंगे। ये युद्ध और दूसरे ग्रह के लोग पृथ्वी को नष्ट होने से बचाना, ये सारी बातें हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। सप्तक, तुम लोग मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। मेरी बात मानो, हमारे पास बहुत कम समय है। अगर हम वक्त पर तैयार नहीं हुए तो यह पृथ्वी पूरी तरह से
नष्ट हो जाएगी और खत्म हो जाएगी पूरी मानव जाति। रोनी, सप्तक जी, ये काम हम नहीं कर सकते, आप इसके लिए किसी और को तलाश कर लीजिए। सप्तक सप्तक तक लगता है कि तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा। अब मैं तुम लोगों को कुछ ऐसा दिखाता हूँ जिससे तुम लोगों को ना सिर्फ मेरी बात पर यकीन होगा, बल्कि यह भी समझ आएगा कि तुम लोगों का इसमें जुड़ना कितना ज़रूरी है। और ये भी हो सकता है कि तुम लोगों का इस काम को करने का इरादा भी बदल जाए। आओ तुम लोग मेरे साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपनी कहानी हमारी आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो आप अपनी कहानी को कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। धन्यवाद।